इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पर है। लगातार EPS 95 के पेंशनर्स जो संघर्ष कर रहे हैं और आज 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का पहला दिन है जंतर मंतर पर। जिस तरीके से सरकार अनसुनी कर रही है, समय वो आ चुका है कि पेंशनर्स करो या मरो का नारा दे रहे हैं, क्योंकि जिस उम्र में उन्हें आराम की आवश्यकता है वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और हमारे साथ जो टीम मौजूद है ये गुजरात से आए हुए हैं मजदूर महाजन संघ पंकज जोशी जी। पंकज जोशी जी, आपका स्वागत है। आज आप फिर एक बार मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? ये मैदान से ऐलान कर रहा है कि जो हमारी मांगे नहीं रही, हमारी जरूरियात है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब यहाँ से हम 3 दिन तक रहेंगे, जाने वाले नहीं है। और सरकार को गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि हमारी 7,500 मिनिमम पेंशन होनी चाहिए, करनी चाहिए, उसके ऊपर DA और मेडिकल भी देने चाहिए। हमारा ये इतना परिस्थिति कठिनाई परिस्थिति है कि हमारा 2 आदमी का गुजरान भी 1,000 में नहीं हो सकता। सरकार विकास की बात कर रही है, लेकिन बुजुर्ग के विकास के कोई लाभदायी निर्णय नहीं लेते। ये 10-10 साल से ये हम धरना कर रहे हैं, तो भी सरकार इसके बाद कोई वजूद वाली बात नहीं कहती, कोई गंभीरता पूर्वक नहीं माली। अभी तो ये करो या मरेंगे, ये ऐसा ही एक रवैया लेके आज हम इकट्ठे हुए हैं। आज 9 तारीख है, 10 और 11 जल्द आंदोलन करने वाले और संसद को भी हमारा पहचान दिखाएंगे हम क्या है। पंकज जी, जिस तरीके से हर बार इलेक्शन से पहले सरकार वादा कर जाती है और इलेक्शन खत्म होते फिर से भूल जाती है, कई लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप तो मजदूरों का प्रतिनिधि भी करते हैं, तो इस तरीके से कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में? ये तो सामने करने वाला है, उसको ही पता चलता है कि हम ये परिस्थिति में, ये महंगाई में हमने जो मिलता है पेंशन क्या कर रहे हैं, कि इसमें हम क्या गुजारा करें। सरकार हर बात चुनाव के बाबत में सभी को आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन पूरा नहीं तो सरकार अपना काम करवा लेती है हम बुजुर्गों के पास से, लेकिन कुछ नहीं नतीजा निकलता। मेरे साथ अहमदाबाद वाले भी है, वो भी उसका भी थोड़ा सुन लिए। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रामनौल पांडे है, मैं अहमदाबाद टोरेंट पावर से हूँ और यहाँ जंतर मंतर पे धरना देने का कारण एक ही है कि 1,000 रुपए पेंशन जो मिलती है, क्या उससे गुजारा चलता है? अरे जब मैं कहता हूँ कि पेड़ की जड़ को ही आप मजबूत नहीं रखोगे तो फल कहाँ से आएंगे? क्या बुजुर्गों का ये हक नहीं बनता है कि वो अपना जीवन निस्वार्थ और स्वाभिमान से जिए, जिन्होंने भारत के लिए 60 साल तक सेवा की और उस सेवा का रिजल्ट ये है कि 1,000 रुपए दे करके, 1,000 रुपए में क्या दवा पानी आदमी का हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरी तो मुख्यमंत्री मांडलिया साहब और अन्य लोगों से यही दरखास्त है कि जल्द से जल्द इस चीज का डिसीजन लिया जाए और इसका इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि हमारे रोज जो है कम से कम 200 आदमी जो हमारे सहपाठी वो लोग यहाँ दुनिया छोड़ के चले जा रहे हैं, तो उनको कहाँ न्याय मिला? हो सकता है एक दिन हम भी चले जाएं और हम इसी लड़त में ही पड़े रहे, परंतु न हमको न्याय मिलेगा, हमारी आत्मा ऊपर से दुखी रहेगी, तो क्या भारत का कल्याण होगा? नहीं मेरे भाइयों, ये जंतर मंतर पे ये हमारा करो या मरो इसको लेकर के ही आए हैं और हम इसको पूर्ण करके ही जाएंगे। भारत माता की। हमारे समाज में कहा जाता है कि जब बुजुर्ग हो जाए ना तो बच्चों को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन यह सरकार ही ऐसी हो गई है जो बुजुर्गों का ही हक छीन रही है। ये एक बड़ा ही कड़वा सत्य है, इसमें क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि आज मैं 68 साल का हो चुका हूं और आप देखिए ये पसीने निकल रहे हैं। क्या मेरा ये दिन देखने के लिए मैंने मेहनत की थी, भारत को मजबूत बनाने के लिए मैंने जो साथ सहकार दिया था, मेरा कंट्रीब्यूशन दिया था, उसके बदले में भारत सरकार मुझे ये दे रही है, मेरे पसीने निकाल रही है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इन पसीनों की कीमत वो ये पेंशन रूप में जो है परिपूर्ण करके और हमको स्वस्थ करे। मांडलिया साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो आकर के इस चीज को मंच पे डिक्लेयर करे, जिससे हमें ये आत्मीयता हो कि नहीं हमारा कार्य पूर्ण होगा, मेरा पसीना मेरा खून जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए मेरी नम्र विनती है कि हम सब कर्मचारियों का, हम सब पेंशनरों का मांगे स्वीकार हो और जल्द से जल्द हो। धन्यवाद। इस तरीके से सर ने कहा पसीने की बात, एक समय में इन्हीं पसीनों के द्वारा सरकार को आपने पैसे दिए थे और आज उसी पैसे के हक के मांगने के लिए फिर से पसीना बहाना पड़ रहा है।
यही गंभीर बाबत है। मैं तो मजदूर महाजन संघ का एक प्रतिनिधि हूँ, मुझे पेंशन मिलने वाला नहीं, लेकिन जो मेरे साथ यूनियन में मेरे कामदार भाइयों बहनों जुड़े हैं, उसका पसीने का कुछ होना चाहिए, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। सरकार ने मेरे पास मेरी जवानी चूस ली है, पर इस पसीना बना के हमारे पास से उसका विकास का कार्य करा है, लेकिन ये पसीना सूखने के लिए सरकार ने कोई गिनती नहीं की है। अभी जो माहौल हो रहा है, सरकार इसने भी कुछ नहीं बोल रहे है कि भाई आपका पेंशन बढ़ने वाला है, सभी संसद सभ्यों को मिले, सबको बाबत किए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी क्या अपने आप को समझते हैं? मेरी बात सुनते नहीं है, बुजुर्गों की कोई लागणी समझते नहीं, क्या उसके घर में कोई बुजुर्ग है नहीं? हमको ये सवाल है, वो बुजुर्ग होने वाला नहीं है क्या? विकास का काम कर रहा है तो क्या बुजुर्गों को अंधाश्रम वृद्धाश्रम ने छोड़ के करने का है? ये गंभीरता है, सामाजिक अन्याय हो रहा है, सरकार को देखना है और पूरा भारतवासियों को भी ये बाबत सुनना पड़ेगी कि भविष्य में हमारी जगह वो भी हो सकता है। मोदी जी भी बुजुर्ग है, आप भी एक बुजुर्ग है, और आप भी गुजरात से हैं, मोदी जी भी गुजरात से हैं, फिर इतने आप मेरे अहमदाबाद से, मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर उनका घर है, फिर भी दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन बगल में अपने लोगों की तकलीफ उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती? वही दिक्कत वाली बात है, उसके मन में क्या है वो कोई समझ नहीं पाता, लेकिन वो सब समझते हैं, लेकिन उसकी इच्छा बुजुर्गों को समय पर करके अपना प्रतिनिधित्व दबाने का ही काम कर रहे हैं। वोट बैंक का उपयोग करके हमको एक दाल में डाल दिया है। बुजुर्गों के साथ हमेशा जो है वो मीठी मीठी बात कर जाते हैं, और आप सर आ गए हैं, बुजुर्गों के साथ हमेशा मीठी मीठी बात करके चुनाव जीत जाते हैं, अब बुजुर्गों को फिर अकेला छोड़ जाते हैं। राजकीय बात, राजकारण दूसरी बात है, आम लोगों की मांगे दूसरी बात है। दोनों एक साथ हो, सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन कोई भी सरकार आए आम आदमी की बात सुनता नहीं है, आम आदमी को कुछ देता नहीं है, आम आदमी को परेशान करता है, आम आदमी के सही मांगे होती है वो सुनता नहीं है, बस मत लेने आता है और वादा करके चला जाता है। लंबा ये सब अब लंबे तक चलने वाला नहीं है। इस बार क्या ठाना है आप सभी ने, क्या इस बार फाइनल निर्णय क्या होगा? इस बार हम पेंशन लेके ही जाएंगे, या मर के जाएंगे या पेंशन लेके जाएंगे, करो या मरो, मरो का ही नाम। वो हमारा नरेंद्र मोदी साहब हमारा उम्मीदवार है, हम आरएसएस के मानस है। आप आरएसएस से? हाँ, हम आरएसएस में है, तो भी हमारा नहीं सुनते। बड़ी दुर्भाग्य की बात कहा जा सकता है, ना धर्म के लिए है, ना जाति के लिए है, ना समाज के लिए है, तो सरकार फिर किसके लिए है? वही समझ में नहीं आता, ये सरकार किसके लिए है, किसके दम पर ये कर रहा है। लोगों को मैं, सब भारतवासियों को मैं आगाह कर रहा हूँ कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, तो ऐसा कुछ करिए कि आपको आपकी बुजुर्ग अवस्था में आर्थिक सहयोग मिल रहे, ऐसा विचार अभी भविष्य में आपको करना पड़ेगा, ये कड़वा सत्य है। सरकार वो है आम आदमी को बेकार करने के लिए ये सरकार है, आम आदमी को सरस के लिए जो उसको अच्छी तरह से जीना है उसके लिए ये सरकार नहीं है। ये समझ में नहीं आता कि सरकार ये मांग क्यों नहीं पूरी करती है। पिछले 10 सालों से ये आंदोलन चल रहा है, इतने बुजुर्ग लोग पेंशनर्स परेशान हैं, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जीएसटी के जरिए आप हर घर के हर एक व्यक्ति से सरकार कितनी पैसा ले जा रही है, लेकिन ये पेंशन 7,500 देने में उनको दिक्कत आ रही है। अभी ये मांग पूरी होनी चाहिए, किसी भी हाल में पूरी होनी चाहिए। पंकज जी, आखिरी बार अगर बात करना चाहे, क्या सरकार को क्या अल्टीमेटम देना चाहेंगे आप? सरकार को हम चेतावनी दे रहे हैं, अगली बार जो आपने कुछ नई गंभीरता पूर्वक विचार करे तो आपको जाना ही पड़ेगा। वो निश्चित बात है, आपकी राजनीति इस बुजुर्गों के पेंशन में नहीं चलेगी। आप क्यों शांत हो, क्यों कोई जवाब नहीं देते? 10-10 साल हो गया, क्या आपके मन में क्या है? बुजुर्ग के लिए आपके कोई लागणी है ही नहीं, क्या करेंगे?
कुछ नहीं करेंगे तो आपको अब जाना ही है, वो निश्चित है। आपको आपकी उल्टी गुंट समय हो रहा है, आपको जाने का है, अभी जाने का है। विश्व का कल्याण हो के न हो, लेकिन बुजुर्गों का जो कल्याण नहीं करता उसका मान नहीं रखते तो राजा भी चले जाते हैं तो आप भी चले जाएंगे, वो स्पष्ट है, वो स्पष्ट है। मोदी जी, बुजुर्गों का साफ संदेश है, करो या मरो। ये वो समय आ गया है जब आप अपनी बातों को, अपने जो भी आपने वादा किया था उसे पूरा करें, नहीं तो 80 लाख प्लस जो बुजुर्ग है वो इस बार फिर आपको नए तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है।